जय हिंद, जय भारत। हम एक टॉपिक और आज आपके लिए लाए हैं। टॉपिक ऐसा है, आप टॉपिक को सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक आपको बढ़िया लगे तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो को, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को खास ना दबाना भूलिए। हम अभी टॉपिक पे बात करते हैं। एक गांव था। गांव में क्या होता है कि हर तरह के लोग रहते हैं। अमीर लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं और उससे गरीब कैटेगरी के भी लोग होते हैं। मतलब हर हिस्से में गांव डिवाइड होता है। तो एक दिन प्रभु पहुँचे उस गांव के अंदर। पहले तो गए एक सेठ के यहाँ पे, बोले बोल मुझे तुझे क्या चाहिए। तो वो सेठ ने कहा कि मुझे इतना चाहिए कि मेरी 7 पुश्ते बैठ के खावे। तो प्रभु ने बोला कि कोई बात नहीं है, हम आपकी ये मनोकामना पूरी कर देंगे, लेकिन बोले उससे पहले मेरी बोले एक शर्त है। तो सेठ जी ने पूछा कि बोलिए कि प्रभु आपकी क्या शर्त है। तो बोले यहाँ पे गांव के कोने में एक बूढ़ी की कुटिया है, बोले वहाँ जाओ और उसे क्या चाहिए पहले आप मांगो, बोले उससे। तो सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं जाता हूँ उनके पास में। तो वहाँ गए और उस बूढ़ी माँ को आवाज़ दिया, माँ जी। माँ जी बोलती बोलो बेटा। तो बोले माँ जी आपको क्या चाहिए, बोले। तो माँ जी ने कहा कि मुझे 250 ग्राम आटा चाहिए खाली। तो सेठ जी विचार में आ गए और बोलने लगे कि सिर्फ बस 250 ग्राम आटा चाहिए। तो वो सेठ जी सोच में पड़ गए कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ गांव का और मेरे से 250 ग्राम आटा क्यों मांग रही है। तो माँ जी ने उसे जवाब दिया कि मुझे सिर्फ एक वक्त का चाहिए। फिर बोले माँ जी कल क्या करोगे। बोले कल की चिंता बोले उसे है, बोले मुझे नहीं है। बोले जैसे बोले आज का मेरा पेट भरने का उसने कर दिया है, तो बोले कल का भी वही ध्यान रखेगा। इसलिए इस जीवन में जो भी मनुष्य है तो उसका ध्यान रखने के लिए है। अगर जिसने पेट दिया है तो दाना भी वो देगा, लेकिन दाना देगा इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर पे बैठे रहिए और आपको खाना पीना मिल जाएगा। आपकी जो वास्तविकता है, काम करना है, वो तो करना ही है आपको। कहीं मेरा टॉपिक का उतला मतलब मत निकाल लेना कि भाई आपने ये कहा था कि भाई प्रभु आए थे। एक ये लॉजिक है और हर किसी का एक तरीका होता है बात को समझाना। तो ये मेरा तरीका है समझाने का, तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो वो सेठ जी सोच में पड़ गए और आए और प्रभु से माफ़ी मांगी उन्होंने कि मैंने जो आपसे मांगा बहुत, ये मुझे नहीं मांगना चाहिए। कई लोग बात करते हैं कि हमारा वंश क्या है। अरे जाने के बाद वो जगह के नाम पे भी अपना नाम नहीं होता है, वो दूसरे की हो जाती है। तो ये संसार में जो कुछ है वो यहीं रहने वाला है, अपने साथ कुछ नहीं आने वाला है। अपने साथ में सिर्फ यही आने वाला है, 2 लोगों की अच्छी सी मदद की हुई है, अच्छे लोगों से बातें की हुई है, किसी से प्यार भर के भाई किसी की मदद की हुई है, वही संसार में अपने काम आने वाला है। बाकी कुछ नहीं है, सब ये सारी मोह माया है, ये यहीं रहने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी भी है और पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है। पैसा इंसानियत से ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं है, इंसानियत पहले ज़रूरी है। अभी दुख होता है कई जगहों पे सुन के कि भाई पैसे के कारण से ये कर दिया वो कर दिया, इसलिए पैसे कमाइए। पैसा कमाना ना नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट होनी चाहिए, अपना एक गोल होना चाहिए, अपनी एक टारगेट होनी चाहिए कि इंसान को वो गोल के बाद में रुक जाना चाहिए। जैसे एक उम्र का पड़ाव होता है कि हम इस उम्र के बाद में कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही एक अपना ज़िंदगी का लाइफ होता है और ज़िंदगी लाइफ का एक गोल होता है। उस गोल के हिसाब से चलना चाहिए और हर चीज़ की कोई एक लिमिट होती है। जैसे ये पानी की बोतल है, अगर मैं सोचूं मैं इसको एक बार में पी जाऊं तो मैं पी पाऊँगा? नहीं पी पाऊँगा। आप भी नहीं पी पाओगे इस पानी की बोतल को। इसीलिए इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, इसी तरह से कि कम से कम अपनी लाइफ भी इस तरह से जिए कि थोड़ा लाइफ को भी टाइम दीजिए। आपको अगर मेरी ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो टॉपिक को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नमस्ते।